अब बात दिल्ली के पर्यावरण की। दिल्ली में हवा एक बार फिर से जहरीली है। दिवाली पर पटाखे और फिर पराली के मामलों ने राजधानी और आसपास के इलाकों में हवा को पूरी तरह प्रदूषित कर दिया है। वहीं पराली जलाने को लेकर किसानों की अपनी समस्या है। पटाखों पर भी सियासत जारी है, लेकिन इन सबका नतीजा कैसे दिल्ली और आसपास की जनता को भुगतना पड़ रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। आनंद विहार से लेकर नजफगढ़ तक, नरेला से लेकर ओखला तक और इसके अलावा नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेरठ और सहारनपुर तक पूरा का पूरा इलाका मानो धुंध और धुएं की सफेद चादर में लिपट गया हो। दिवाली में आतिशबाजी और फिर पराली जलाने की वजह से दिल्ली और आसपास रहने वाले लोगों को एक साथ कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन इलाकों में लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। बच्चे, बुजुर्ग और सांस के मरीजों पर खतरा बढ़ गया है। सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम है। कोरोना वायरस फैलने का भी खतरा बढ़ गया है। आंखों में जलन और पानी आना तो बेहद आम हो चुका है। पिछले कुछ सालों से दिल्ली और दिल्ली से सटे इलाकों को ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकारों के पास इस समस्या का सटीक समाधान नहीं है। हाँ, स्मोक गन और स्मोक टावर के जरिए राहत देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन समस्या जितनी बड़ी है उसके सामने सारे उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। दिल्ली का इंडिया गेट हो या आगरे का ताजमहल, ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि पराली और पटाखों से फैले प्रदूषण का स्तर कितना खतरनाक हो चुका है। शनिवार देर रात नोएडा सेक्टर 62 में 852, दिल्ली के आनंद विहार में 604, गाजियाबाद के संजय नगर में 691, गाजियाबाद के ही इंदिरापुरम में 589, दिल्ली के जहांगीरपुरी में 515 और मेरठ में AQI लेवल 631 तक जा पहुंचा। दिल्ली के कमोबेश हर इलाके में हालात ऐसे ही हैं। दिवाली में आतिशबाजी के बाद पराली जलाने की वजह से स्थिति और खराब हो गई। दिल्ली के यमुना विहार, बारापुला पुल, अक्षरधाम मंदिर, आनंद विहार, इंडिया गेट और ITO पर हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। सड़कों पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया है, तो सफेद धुंध की चादर में ढके ये इलाके इस बात की तस्दीक करते हैं कि प्रदूषण का स्तर कितना खतरनाक हो चुका है। दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि पराली की वजह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खराब हुआ। दिवाली के दिन पंजाब, हरियाणा में पराली की घटनाएं जिस तरह से बढ़ी और दिल्ली में कुछ लोगों द्वारा पटाखे फोड़े गए, उससे पोल्यूशन स्तर काफ़ी बढ़ा है। अभी भी आज जो रिपोर्ट आ रही है कि पराली की जलने की घटनाएं अभी भी बढ़ रही हैं। कल 3500 के करीब थी घटनाएं, आज की जो रिपोर्ट है कि वो 4000 पार कर गई हैं। सर, कौन से राज्य में पराली ज्यादा चलाई जा रही है? आपने रिपोर्ट आ रही है पराली जल रही है पंजाब, इसमें सबसे ज्यादा पंजाब में पराली जल रही है, उसके बाद हरियाणा में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। बीते दिनों पराली जलाने के मामले में लगातार इजाफा हुआ, जिसका नतीजा दिल्ली की हवाओं में साफ देखा जा सकता है। कई इलाकों में किसानों के चालान काटे गए, जुर्माना भी किया गया, लेकिन किसानों का कहना है कि पराली जलाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों ने पराली जलाने के जो दूसरे उपाय सुझाए हैं वो काफी महंगे हैं। तो होता जी, लेकिन ਚੱਕਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜਲਾਉਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਪੂੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਖਰੀਦੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 55 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ट्रैक्टर चाहिए घट्टो घट्ट। किसानों की अपनी मजबूरी है, लेकिन समय रहते सरकार की तरफ से ठोस उपाय नहीं होने का नतीजा पिछले कुछ साल से दिल्ली NCR के लोगों को झेलना पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से 92 कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद किए गए, लेकिन आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा पर इसका क्या असर होगा ये बता पाना अभी मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह पराली और पटाखों को माना जा रहा है। दिल्ली से सटे राज्यों में रोक के बावजूद किसान पराली जला रहे हैं, जिसका असर यह हुआ है कि राजधानी का अंबर अब गैस चैम्बर बन चुका है। नीला आसमान काला हो गया है, सूरज धुंध के बीच छिप गया है। दिल्ली में प्रदूषण ने ऐसा असर दिखाया है कि अब सांसों पर ही संकट मंडरा रहा है। दिल्ली धुंध की चादर में लिपटी है, लिहाजा हर तरफ धुंध और धुआं दिखाई पड़ रहा है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर स्तर पर बने हुए हैं। दिल्ली NCR में हालत सबसे ज्यादा खराब है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में हालत बेहद खराब है। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए पटाखे जिम्मेदार हैं, लेकिन आप चौंक जाएंगे कि जितना दोष इन पटाखों का है, उतनी ही जिम्मेदार पराली भी है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में दम घोटू पॉल्यूशन की इस वक्त वजह करीब 40 से 50% पटाखे जलाना है, जबकि पराली जलाने से 30 से 40% प्रदूषण फैला है, तो वहीं 10 से 20% प्रदूषण दूसरी वजहों से फैला है। पंजाब हरियाणा के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में पराली जलाई जा रही है। सरकारी दावों से उलट किसान अभी भी पराली का सहारा ले रहे हैं। अगर दिवाली के दिन दिल्ली में प्रदूषण के आंकड़ों पर गौर करें तो आप और हैरान होंगे। जानकारी के मुताबिक दिवाली के दिन पराली की हिस्सेदारी के इस आंकड़े को देखिए। 4 नवंबर 2021 को प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी 25% है। 14 नवंबर 2020 को पिछले साल दिवाली थी। इस दिन प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी 32% रही, जबकि 27 अक्टूबर 2019 को प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी 19% थी। दिल्ली के सभी 33 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज हुआ है। दिल्ली NCR में धुंध की मोटी परत छाने और हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण लोगों को गले में खराश और आंखों से पानी आने की दिक्कत से जूझना पड़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। पराली जलने से दिल्ली की हवा क्यों जहरीली हो रही है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पराली पंजाब और हरियाणा में जलती है और आबोहवा दिल्ली की खराब हो जाती है। ये समझने के लिए न्यूज़ नेशन के संवाददाता राहुल डबास पहुंचे दिल्ली के मौसम विभाग के कंट्रोल रूम में। इस रिपोर्ट को देखिए। पंजाब में खेत के खेत पराली की आग में घिरे हैं और इससे उठने वाला धुआं दिल्ली के लोगों की सांसों में साइलेंट किलर की तरह घुस रहा है। पराली का धुआं इतना खतरनाक कैसे होता है, पहले ये जानना जरूरी है। रिसर्च के मुताबिक भारत में हर साल 352 मीट्रिक टन पराली बनती है, जिसमें से 84 मीट्रिक टन खेतों में ही जला दी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक 63 मीट्रिक टन पराली जलने का मतलब है 91 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। इतना ही नहीं, पराली जलने से कई और जहरीली गैसें भी हवा में घुल जाती हैं। रिपोर्ट्स कहती है कि 63 मीट्रिक टन पराली जलने से 3.4 मीट्रिक टन कार्बन मोनोऑक्साइड, 0.1 मीट्रिक टन नाइट्रोजन ऑक्साइड, 0.6 मीट्रिक टन मीथेन गैस और 1.2 मीट्रिक टन पार्टिकुलेट मैटर हवा में घुल जाता है। ये पराली जो है वो 10 से 12% से ज़्यादा पोल्यूट नहीं करती है। कारों का वेहिकुलर पोल्यूशन जो है वो 6 से 7% है। और पटाखे तो अब चल गए, ठीक है। अब पटाखे अगर चलेंगे भी तो 25 दिसंबर को चलेंगे या न्यू ईयर पे चलेंगे। तो ये इंटरवीनिंग पीरियड में जो 80% पोल्यूशन है, ये कहाँ से है? आपको ये सोर्स एड्रेस करना है। पराली जलने का यह सिलसिला हर साल अक्टूबर नवंबर में होता है और इसका धुआं दिल्ली की हवा को खराब कर देता है। आपको समझाते हैं कि आखिर पंजाब की पराली से दिल्ली की हवा का ताल्लुक कैसे है। तो ये है दिल्ली में मौसम विभाग का सेंट्रल कंट्रोल रूम। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के मौसम विभाग के कंट्रोल रूम में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारत सरकार का जो सफ़र है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, उसमें दिल्ली का पूरे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 533 बना हुआ है, जो बेहद ख़राब श्रेणी में आता है। और हवाओं की रफ्तार की बात करें तो 10 से लेकर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि आने वाले समय में हवा और तेज़ हो सकती है, लेकिन हवाएं किस दिशा की है वो आपको पहले इस मैप के ज़रिए समझाएंगे। हवा है उत्तर पश्चिम की। अब ये राजधानी दिल्ली है, टेरेन आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ी इलाका है पूरा और ये मैदानी भारत है। अब राजधानी दिल्ली के पश्चिम और उत्तर, पश्चिम उत्तर में क्या पड़ रहा है? पंजाब और हरियाणा, ये दो राज्य जहां से अब राजधानी दिल्ली और NCR के पूरे क्षेत्र में हवाएं प्रबल तरीके से आ रही है। दिल्ली में हवा उत्तर पश्चिम दिशा में लगातार बह रही है, जिसके साथ पराली का धुआं भी दिल्ली NCR में पहुंच रहा है और दिल्ली को फिलहाल इससे राहत मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि मेट्रोलॉजिकल मॉडलिंग के जरिए भी दिल्ली में 10 दिनों तक बारिश होने की संभावना नहीं है। पॉल्यूशन को साफ करना है तो पानी चाहिए। अब ये देखिए स्थिति यहाँ पे जो आज के आने वाले समय में 6 से 7 दिनों की फ्यूचर प्लानिंग है। दिल्ली में फिलहाल बारिश होने की संभावना नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ की अगर बारिश होती है तो भी कम से कम 10 दिनों के बाद होगी, उससे पहले होगी नहीं। और आपको सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी जिसे डॉपलर रेडार कहते हैं, डॉपलर रेडार की इमेज आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो सैटेलाइट इमेज है उससे बेहतर होती है। डॉपलर रेडार 100 किलोमीटर के रेडियस में एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा कि आपको कब कहाँ बादल आएंगे। डॉपलर रडार इमेज से भी दिल्ली की हवा में प्रदूषण का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि ये रडार 100 किलोमीटर की रेडियस में मौसम की सटीक भविष्यवाणी करता है।
ये है राजधानी दिल्ली का इलाका और एनसीआर का क्षेत्र। इस क्षेत्र में जहाँ मेरा आपको कर्सर नज़र आ रहा है, ये पूरा फॉग है, स्मोक है। इस पूरे के पूरे इलाके में आप ये सोचिए कि जहाँ मैंने उंगली रखी है इसके आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और यहाँ पर एक डोपलर इफेक्ट हो गया है, जिससे एक तरीके का इफेक्ट आप सोचिए कि अगर यहाँ पर पोल्यूशन है, नमी बहुत ज़्यादा है, हवा की गति कम है, तो ऊपर नहीं उठ पाएगा, जिस वजह से जब तक तेज हवा या बारिश नहीं आती इसी इलाके में एक डोम इफेक्ट की तरह रहेगा, डोम की तरह से ऊपर बन जाएगा और निकल नहीं पाएगा। मौसम विभाग के कंट्रोल रूम में दिख रही इन तस्वीरों से साफ है कि पराली जलने और हवाओं का रुख दिल्ली की तरफ होने से कैसे दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है, क्योंकि पराली का जहरीला धुआं लोगों की सांसों के लिए संकट बना हुआ है। राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन।